प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन के पथ पर ले चल प्रभु तू, तेरी राहों पर चलना सिखा दे। जीवन के पथ पर ले चल प्रभु तू, तेरी राहों पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में नमस्कार, सलाम और अभिनंदन। यीशु मसीह के जानकारी में बढ़ते जाने की आवश्यकता के बारे में हमने पिछले 2 हफ्ते देखा। एक मसीह विश्वासी के आध्यात्मिक जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह का पहचान है। आनंद जीवन, पाप की क्षमा, आत्मा का उद्धार, मन में शांति, विश्राम का जीवन, सब कुछ यीशु मसीह को करीब से पहचानने से, उनको अपने हृदय में स्वीकार करने से, अपने जीवन में और ज़्यादा अनुभव से समझने से होते हैं। उस विचार को हम आगे बढ़ाते हुए एक वचन और आज देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 46 का पद, जॉन्स गॉस्पेल 7:46। सिपाहियों ने उत्तर दिया, आज तक ऐसी बातें किसी ने कभी नहीं कही जैसी वो कहता है। यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवाकाई के बीच में कई बार यहूदियों का नेताओं ने, फरीसियों ने कोशिश किया उनको पकड़ा जाए, उनको मार डाला जाए। उस प्रयास के संबंध में इस अध्याय का 32वां पद में हम पढ़ते हैं, वे कुछ ऑफिसर लोगों को, सिपाहियों को यीशु को पकड़कर ले आने के लिए भेजा। लेकिन यहाँ 45 में पढ़ते हैं, सिपाही लौटकर महायाजकों के पास आया तो वे पूछा, क्या तुम उसको नहीं लाया? तो उनका जवाब है, हमने नहीं लाया, क्योंकि हमने ऐसी बातें उनका मुंह से सुना जो हमने किसी भी मनुष्य से अब तक नहीं सुना। दूसरे शब्दों में, प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ वचन, उनका भाषण, उनका शब्द, उनका सिद्धांत उन सिपाहियों के मन में इतना आश्चर्य दिया, विस्मय कर दिया, वे उसको पकड़ने के लिए हिम्मत लिया नहीं। वे वापस आकर आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, क्या उसका मुंह से आया हुआ शब्द और वचन हमने कभी भी किसी का मुंह से नहीं सुना। ये पहली बार नहीं, प्रभु यीशु मसीह का 3.5 साल की सेवाकाई को आप देखेंगे, इसके पहले भी कई बार लोग उनका शब्दों के सामने आश्चर्य होते हैं। लूका का सुसमाचार 4 अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 4:22 में, सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उसके होठों से अनुग्रह के जो वचन निकल रहे थे उन पर अचंभा किया और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं?
उसका 36 में, इस पर सब लोग चकित हुए, आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वो अधिकार और सामर्थ्य से अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में अधिकार था, उनके शब्दों में दया और करुणा था, उनके शब्द सुनने वालों को तसल्ली दिया, सहारा दिया। साथ साथ उनके शब्द के सामने दुष्ट आत्माएं भाग गए, उनके शब्दों के सामने आंधी तूफान बंद हो गया, समुद्र शांत हो गया। लोग पूछा, ये कौन है, ये कैसा मनुष्य है, हमने कभी भी ऐसा शब्द, ऐसा कार्यों को नहीं देखा। यशायाह का पुस्तक में ऐसा एक वचन है, यशायाह का पुस्तक उसका 9वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, मसीहा के बारे में यशायाह लिखता है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह को दिया हुआ कुछ नाम यहाँ पढ़ते हैं, वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। इंग्लिश भाषा में उसको डिवाइड किया, वो अद्भुत है, वंडरफुल काउंसलर। देखिए, यीशु मसीह एक अद्भुत पुरुष है, केवल 3.5 साल की सेवाकाई के बीच में नहीं, यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक एक आश्चर्य का, वो एक अद्भुत पुरुष है। उसके समान किसी का जन्म नहीं हुआ, उसके समान कोई जीवन नहीं बिताया, उसके समान कोई भी वचन नहीं सुनाया, उसके समान कोई भी महान कार्य नहीं किया, उसके समान कोई भी मृत्यु सहा नहीं, उसके समान कोई भी मृतकों में से जी उठा नहीं, उसके समान कोई भी मृतकों में से जी उठकर स्वर्ग नहीं गया। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत पुरुष है। आश्चर्यचकित होते हैं इंसान उनके जीवन को सीखते समय। देखिए, आज भी प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत पुरुष है। किसी ने ऐसा लिखा, उसने लिखा कि यीशु मसीह का जन्म साधारण गांव में, साधारण परिवार में हुआ। एक गांव में जन्म हुआ, दूसरा गांव में उसका पालन पोषण हुआ और 30 साल बड़ाई का पुत्र के रूप में वो कारपेंटर शॉप में काम किया। केवल 3.5 साल वो प्रचार का कार्य किया और उनका जो 3 साल के सेवाकाई के बीच में अपना घर नहीं था। अधिकांश लोग उसके विरोध में हो गया और उसके जो दोस्त लोग उसको छोड़कर चले गए और उसके देश के लोग उसको पकड़ा, 2 चोरों के बीच में उसको मार डाला। 200 मील से ज़्यादा दूर किधर भी कभी नहीं गया। उसका जो दफन के लिए भी किसी का खबर मांग कर लेना पड़ा और वो कभी भी पुस्तक नहीं लिखा। आज 20 सदी या 2000 साल निकल गया, संसार के सैकड़ों लोगों के अंदर यीशु मसीह वास करते हैं, उनके जीवन में प्रभाव देते हैं। उनके नाम में बहुत सारे करोड़ों करोड़ों किताबें लिखा जाता है, कविताएं लिखे जाते हैं, भाषण किए जाते हैं। यीशु मसीह आज भी इतना इंसान के अंदर प्रभाव और प्रेरणा देते हैं। वो एक अद्भुत पुरुष है। प्रभु यीशु मसीह का इस अद्भुत जीवन का रहस्य क्या है? उनके जीवन का आश्चर्यचकित जीवन का पीछे का सच्चाई क्या है? इसको हम जांचना बहुत जरूरी है। लूका सुसमाचार उसका 19वां अध्याय में हम एक चुंगी लाने वालों का सरदार के बारे में पढ़ते हैं। उसका नाम जक्कई था। वो चुंगी लेने वालों का सरदार था
ऑफिसर था, प्रमुख था, उसने चाहा इस यीशु मसीह को देखना है, उसका महानता को समझना है और उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है। हम उस कहानी में, उस घटने में देखते हैं उसका परिणाम स्वरूप उनका जिंदगी बदल गया। यीशु मसीह बोला, आज इसका जीवन में उद्धार आया, मुक्ति आया, इनका, इनके परिवार के जीवन में। मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह एक अद्भुत पुरुष है, महान श्रेष्ठ व्यक्ति है, परमेश्वर है वो। उनका खूबी के पीछे का सच्चाई क्या है, ये हम करीब से सीखना है, हमें जांचना है। प्रभु यीशु मसीह का श्रेष्ठता क्या है, किन किन बातों में वो महान है, क्यों वो अद्भुत पुरुष है। वो जो खोज है, वो जो ढूंढना, उस प्रकार उसको जांचना हमारे जीवन में लाभ देगा, आत्मिक आशीषें देगा, उद्धार, शांति और खुशी हमारे हृदय में प्रदान करेगा। मेरी प्रार्थना और आशा है हम इस विषय को और गहराई से सीखें। प्रभु यीशु मसीह का श्रेष्ठता क्या है, उनका जीवन का खूबी क्या है, वो क्यों इतना महान है, जो आज भी लोगों के अंदर वास करते हैं, प्रभाव देते हैं, जिंदगी को बदल डालते हैं। आने वाले दिनों में इस प्रभु को गहराई से, करीब से पहचान कर हम भी आशीषित होने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।